नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज रोड टू 2000 का सीरीज का अपन एक और गेम खेलेंगे 10 मिनट का। देखते हैं अपना अपोनेंट कौन रहता है। और यहाँ आ चुका है मार्टिन डिफेंडर, रेटिंग है 1422। देखते हैं हमारा अपोनेंट क्या चलता है। अपोनेंट ने रैपिड गेम के अलावा और कोई गेम नहीं खेले। ओके, उन्होंने चला E4, तो E4 के सामने हम चलेंगे E5। देखते हैं हमारा अपोनेंट क्या खेलना चाहता है। क्या वो बिशप बाहर निकालता है, नाइट बाहर निकालता है, या नाइट को बाहर निकालता है F3 पर। नहीं, मेरे अपोनेंट ने सेंटर गेम खेलने की ट्राई करी है। ओके, हम सिंपली कैप्चर कर लेते हैं। क्वीन से कैप्चर के बाद हम हमारा नाइट डेवलप कर लेंगे टेम्पो के साथ। क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन के पास। ओके, क्वीन गई C3 पर। तो हम क्या, मुझे अभी इसकी क्वीन मिल गई है। क्या मैं बिशप यहाँ रख कर, क्या मैं बिशप को यहाँ रख कर क्वीन ले सकता हूँ पिन के साथ। आई थिंक ये ब्लंडर हो चुका है मेरे अपोनेंट के द्वारा, और यहाँ पर इनको क्वीन लेनी पड़ सकती है। शुरुआती रेटिंग वाले प्लेयर्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो ब्लंडर बहुत इजीली कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिंपल ब्लंडर किया है। मैं डायरेक्टली इस बिशप को खा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई डिफेंड करने वाला डिफेंडर नहीं है, और डायरेक्टली ये बिशप मेरे को मिल रहा है। ओके, तो हम कैप्चर कर लेते हैं। अभी क्वीन जा रही है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रिंस। जब किसी हमारे पीस और विंग किंग के बीच में कोई पीस आया था तो वो हट नहीं सकता, क्योंकि हटने के लिए कोई लीगल मूव नहीं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पिन, जब पीछे पिन के पीछे किंग होता है। और पिन के पीछे अगर किंग की जगह कोई और बड़ा पीस हो तो उसको एब्सोल्यूट पिन नहीं बोलते, कि उसमें क्वीन को हटाया जा सकता है, लीगल मूव हो सकती है। ओके, देखते हैं हमारा अपोनेंट अभी क्या सोच रहा है और वो क्या चल सकता है। ओके, मेरा अपोनेंट ने मेरा बिशप खाया, तो हम सिंपली नाइट से कैप्चर कर लेते हैं। और अभी हमारा आइडिया है फोर्क का, और यहाँ पे चेक भी लग रहा है। ओके, तो मेरे अपोनेंट ने मेरे नाइट पर अटैक किया है। मैं फोर्क करके खा सकता हूँ, या फिर मैं चेक लगाने के बाद किंग यहाँ पर आएगा। ओके, मैं अगर C1 चेक करता हूँ, देन किंग के पास E2 जाने का अलावा और कोई चांस नहीं दिख रहा। E2 के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मैं यहाँ अटैक कर सकता हूँ नाइट C2 पर। और नाइट C2 के बाद किंग के पास एक और दो मूव्स हैं जाने के लिए। और अगर मैं पहले नाइट से चेक देता हूँ, ओके हम पहले नाइट से चेक ले लेते हैं। या मेरा अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। ओके, तो हम एक गेम और खेल सकते हैं। ये अपोनेंट ने शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी। चलो एक गेम और खेल के देख लेते हैं। नाउ हमारा अपोनेंट है अल्ट्रा वायलेट 9, रेटिंग है 1297। ओके, इन्होंने चला है D4, हम चल देते हैं NF6 सॉरी। देखते हैं हमारा अपोनेंट क्या खेलता है। NF3, सिंपली हम चल देते हैं E6, E3 के बाद हम डायरेक्टली इसके सेंटर पॉइंट पर अटैक कर देते हैं C5 से। अगर ये कैप्चर करता है तो हमें एडवांटेज होगा। ओके, मेरा अपोनेंट ने कैप्चर नहीं किया, तो मैं सिंपली नाइट डेवलप कर लेता हूँ। शुरुआत में मैं डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने पीसेस को डेवलप करना चाहिए। उन्होंने भी अपना नाइट निकाला, तो मैं ये D5 चल सकता हूँ। ओके, D5 चल देते हैं। अगर कैप्चर आता तो हम भी कैप्चर करेंगे। ओके, मेरा अपोनेंट का आइडिया है A3 के बाद B4, और इस तरफ के क्वीन साइड के पॉन्स को पुश करने का आइडिया है। हम चल देते हैं बिशप को, चल देते हैं D6, ताकि जल्दी से जल्दी कैसल कर पाएँ। ओके, उसने भी बिशप को चला D3, तो सिंपली अपन कैप्चर कर सकते हैं। पर यहाँ कैप्चर करने पर ये कैप्चर आ सकता है, इस पर थ्रेड बन सकता है। पहले हम कैसलिंग करेंगे, फर्स्ट कैसलिंग, प्रेशर बना के रखेंगे। मेरा अपोनेंट ने भी कैसलिंग किया। ये लगभग सिमेट्रिक टाइप गेम है, बस इन्होंने नाइट यहाँ डेवलप किया है D2 पर, मैंने नाइट डेवलप किया है C6 पर। ओके, तो अब हम क्या चल सकते हैं। अभी मेरे को मेरे ऊँट को डेवलप करना है, तो मैं ऊँट के लिए स्पेस बनाता हूँ। अब यहाँ से डेवलप करेंगे वाया। मेरे अपोनेंट ने भी यही आइडिया लगाया है, पॉन पुश करके ऊँट बिशप के लिए जगह बनाई है। ओके, फर्स्ट बिशप डेवलप। मेरे अपोनेंट ने भी सेम ट्रिक, बिशप को B2 पर डेवलप किया। नाउ रुक C8। अब मेरा अपोनेंट क्या कर सकता है। मेरे अपोनेंट ने किया है रुक E1। उसका आइडिया इसको पुश करने का है पॉन को। क्या मैं ही पहले पॉन पुश कर सकता हूँ। कैप चेयर, कैप चेयर, कैप चेयर, कैप चेयर और कैप चेयर, ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, हम सिंपली ये पॉन कैप्चर कर लेते हैं D×D4, ताकि मेरे बिशप का लाइन ओपन हो सके। ओके, नाइट क्रॉस D4 के बाद C4 के बाद मैं अपने बिशप को B1 पे ले लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा रुक C1 पे आ चुका है, इसलिए अब मैं अपने बिशप्स को पीछे ले सकता हूँ। अभी मेरे दोनों बिशप्स की लाइन उसके किंग की तरफ है। ओके, ये चाल मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने खुद का रुक रोका है। आइडिया हो सकता है कि यहाँ पर क्वीन को डबल किया जाए। आई थिंक मैं भी ये आइडिया यूज़ कर सकता हूँ। क्वीन की बैटरी बना ली है मैंने भी। मैंने भी क्वीन की बैटरी बना ली है। मेरा अपोनेंट ने भी बैटरी बना ली है। नाउ मुझे इस नाइट को यहाँ से रिमूव करना है। सिंपली क्या मैं कैप्चर कर सकता हूँ, ये कैप्चर के बाद ये कैप्चर। ओके, मैं मेरा आइडिया दिखा देता हूँ।
मैं ये कैप्चर के यहाँ थ्रेड डाल रहा हूँ, अगर ये इससे कैप्चर करता है देन चेकमेट, और अगर ये इसको कहीं बचाने की कोशिश करता है देन मैं नाइट से कैप्चर करूँगा और देन चेकमेट। लगता है ये मूव पॉसिबल है, ट्राई करके देखते हैं। नाइट पर D4 अपोनेंट के पास, बट अपोनेंट के पास कई ऑप्शंस है। अगर मेरा अपोनेंट बिशप से कैप्चर करता है, ओके उन्होंने E क्रॉस D4 किया है, देन हम भी बिशप क्रॉस F3 कर लेते हैं। अब ये कैप्चर करना पॉसिबल नहीं क्योंकि नेक्स्ट मूव चेकमेट है और मेरा अपोनेंट ने मेरी क्वीन का रास्ता ब्लॉक किया। नो प्रॉब्लम, हम बिशप को पीछे ले लेते हैं। अब ये कैप्चर के बाद सिंपली क्वीन मूव, अब यहाँ वन मूव चेकमेट का आइडिया है और यहाँ अटैक का आइडिया है। ओके उन्होंने मेरे पॉन को भी आगे पुश किया। कैप्चर क्या नाइट यहाँ आ सकता है? मेरा अपोनेंट ने पॉन पुश किया। अभी ये पॉन काफ़ी वनरेबल है। ओके यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने मिस्टेक तो नहीं करी है क्योंकि अभी इसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है और मेरा ही आइडिया मेरा अपोनेंट लगाने की कोशिश करी पर वन मूवमेंट का उसने ध्यान नहीं रखा जो कि रास्ता ब्लॉक था। अब मेरा अपोनेंट क्या कर सकता है? अब सिंपली क्या मैं रुक से कैप्चर कर सकता हूँ या बिशप से कैप्चर करूँ? बिशप से कैप्चर के बाद यहाँ पर चेक लग रहा है तो मैं रुक जा रहा है। नाइट से खाना पॉसिबल है या सिंपली नाइट खा सकता हूँ क्योंकि अब भी नाइट खाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्पिन। अभी मेरा अपोनेंट की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि उसका जो चेकमेट का आइडिया है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम कैप्चर करेंगे, हम भी कैप्चर करेंगे और सिंपली अब मैं मेरे रुक को बचा लूँगा। अभी ये पॉन मेरे लिए थोड़ा डेंजरस है, इस पर और प्रेशर क्रिएट करेंगे, नॉट सो ईजी। अभी हमारे पास एक बिशप एक्स्ट्रा है, अगर हम ये पॉन खाने में सक्सेसफुल होते हैं तो सिंपली हम अप हो जाएंगे। मेरा अपोनेंट का आइडिया यहाँ पे चेक लगाना हो सकता है पर अब सिंपली मैं बैक कर लूँगा और इस पे अटैक आने पर इसको सिंपली पुश किया जा सकता है या इसको भी पुश किया जा सकता है। देखते हैं मेरा अपोनेंट क्या चलने की कोशिश करता है। हाल फिलहाल तो रुक के ऊपर अटैक है, अगर रुक से कैप्चर करता है तो हम बिशप से कैप्चर करेंगे और इंटरमीडिएट चाल चेक चलता है तो हम बैक करेंगे। मेरे पास बिशप पेयर भी है और एक बिशप एक्स्ट्रा है। पॉन भी देखे जाए तो पॉन्स के मामले में भी मेरे पास एक पॉन एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये गेम काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। अब देखते हैं हमारे अपोनेंट क्या चलता है। अपोनेंट की चाल का हम वेट कर रहे हैं। यहाँ और क्या हो सकता है, यहाँ इसके अलावा मेरा अपोनेंट और क्या कर सकता है? रुक डबल करने की कोशिश कर सकता है बट उसमें क्या मैं एक्सचेंज करूँगा। जब भी हम पीस अप हों हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेम को सिंप्लीफाई करना चाहिए और पीसेस को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो अभी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस को एक्सचेंज करूँ और वाइट की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने पीसेस को भी एक्सचेंज ना करे ताकि वो कोई टैक्टिक लगा सके या किसी तरह का चेकमेट करने का चांस मिल सके। अगर पीसेस जल्दी जल्दी एक्सचेंज होते गए, रुक के बदले रुक, रुक के बदले रुक और बिशप के बदले बिशप, तो मेरे पास एक पॉन एक्स्ट्रा होगा और साथ में एक बिशप भी एक्स्ट्रा होगा और गेम बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए विन करना। तो सिंपल स्ट्रेटेजी मेरी ये रहनी चाहिए कि मुझे सभी पीसेस को एक्सचेंज करके गेम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। अभी मेरा अपोनेंट सोच रहा है, मेरे अपोनेंट के पास है लगभग 5.5 मिनट हैं, मेरे पास 4.5 मिनट हैं, तो मेरे अपोनेंट के पास 1 मिनट ज़्यादा है। देखते हैं मेरा अपोनेंट क्या चलता है। मेरा अपोनेंट ने रैपिड में ज़्यादा 751 गेम खेल रखे हैं। ओके इसके अलावा और किसी तरह के गेम नहीं खेले हैं। जब तक अपोनेंट सोच रहा है तब तक हम भी सोच सकते हैं। ऐसे गेमों में कई बार क्या होता है कि अपोनेंट गेम छोड़ के चले जाते हैं, हार की पोजीशन देख के वो रिजाइन नहीं करते, बस केवल गेम को चलने देते हैं जब तक कि उनका टाइम खत्म ना हो जाए। ये स्ट्रेटेजी भी अच्छी है बट मुझे इतनी पसंद नहीं है। आप अगर गेम या तो खेलिए और अगर हार गए हैं तो रिजाइन कीजिए। जब तक मेरा अपोनेंट चलता है हम गेम को शुरू से देख लेते हैं। गेम की शुरुआत D4 से हुई, फिर NF6, NF3, E6, E3, C5, C4, NC6, NBD2, D5, A3 और बिशप D6, बिशप D3, कैसलिंग B6, B3, बिशप D7। मेरा अपोनेंट ने वैसे काफ़ी अच्छा खेला था ओपनिंग में, ओपनिंग का फेस मुझे अच्छा लगा। बिशप D2, रुक C8, रुक E1, D क्रॉस C4, नाइट क्रॉस C4, बिशप B8, यहाँ तक सब कुछ अच्छा चला। लेकिन बिशप B1 में मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि उसने अपने खुद के ही रुक को ब्लॉक कर दिया। ओके फिर क्वीन C7, क्वीन C2, सेम आइडिया फॉलो कर रहे हैं हम दोनों, लेकिन इसमें ब्लैक एक मूव आगे है, इस चीज़ का एडवांटेज ब्लैक को मिलेगा। और मेरा अपोनेंट ने कोई चाल चल दी है तो हम चल के देखते हैं कि मेरा अपोनेंट ने क्या चला है। मेरा अपोनेंट ने मुझे चेक किया है रुक H3 पर। सिंपली हम किंग को सेव कर लेते हैं, किंग G8 चलकर। मेरे अपोनेंट ने मेरे बिशप पर अटैक करने की कोशिश की है तो मैं सिंपली बिशप को कहाँ ले जा सकते हैं क्योंकि बिशप को यहाँ ले जाना इतना अच्छा नहीं होगा, मेरे रुक की लाइन रुकती है और बिशप को कहाँ ले जाया जा सकता है, बिशप से चेक लगाया जा सकता है। सिंपली हम चेक लगा देते हैं ताकि मेरे रुक की लाइन भी ओपन ही रहे। अब मेरा आइडिया रहना चाहिए मेरे रुक्स को डबल किया जाए
और ओके। अब रुक को डबल कर लेते हैं। मेरे अपोनेंट का आइडिया हो सकता है, पर मैंने अपोनेंट को अभी ये स्क्वायर नहीं दे रखे, नहीं तो मेरा अपोनेंट का आइडिया हो सकता है यहाँ से यहाँ के चेकमेट करने की ट्राई करना। अभी मेरा अपोनेंट क्या सोच सकता है कि वो रुक लिफ्ट करके यहाँ से प्रेशर क्रिएट करने लगे, लेकिन मेरा भी जब तक रुक रैंक पर है मैं सिंपली इस पॉन को पुश कर दूंगा और मेरे पीसेस को डिफेंड कर दूंगा, राजा के लिए एक स्पेस बना दूंगा। मेरे अपोनेंट ने चला रुक C2। ओके, मैं पॉन पुश कर लेते हैं ताकि मेरे राजा के लिए, किंग के लिए कुछ स्पेस रहे। मेरा अपोनेंट ने चला G3, किंग F7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना ये एरिया सेफ हो चुका है तो हम थोड़ा सा अटैक की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसके रुक को टारगेट करते हैं, फिर यहाँ से ला के दूसरे रुक को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब ये केवल गेम टाइम का मैटर बचा है, बाकी पूरा गेम इजी हो चुका है ब्लैक के लिए। ब्लैक को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा हमको कि किसी तरह की टैक्टिक ना लग पाए। टैक्टिक से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारे पीसेस को हैंगिंग मत रखो, अपने पीसेस को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में रखो, किसी भी पीस को हैंगिंग मत रखो। ये मेरे अपोनेंट की अच्छी चाल नहीं लगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही पीस डाउन है और उसके बाद एक्सचेंज कराना अच्छी मूव नहीं है। रुक पेयर किसी तरह का चेकमेट का थ्रेड बना सकती थी, बट अब उसके बाद रुक पेयर भी नहीं है, तो मेरे गेम थोड़ा और इजी हो गया। सिंपली अब अपन बिशप को सेव कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉन पुश कर लेते हैं ताकि हम एक्सचेंज कर सकें। पॉन कैप्चर, पॉन कैप्चर। अब मेरे रुक की लाइन ओपन हो गई। ओ, बिशप कैप्चर, बिशप कैप्चर, ये भी अच्छा नहीं है। अब केवल एक हाथ रुक बचा है, यहाँ किसी तरह का कोई थ्रेट अभी अवेलेबल नहीं लग रहा। ओके, हम सिंपली इसके पॉन पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी किया जा सकता था बट ठीक है। और किंग को आगे बढ़ाते हैं, पर किंग को आगे बढ़ाने पर चेक लगने की संभावना बनेगी। यहाँ से पॉन को पुश करते हैं ताकि यहाँ से चेक ना दे सके, यहाँ से किसी तरह का चेक ना दे सके। पॉन पुश, रुक को अभी यहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रुक चेक में मेरा पॉन जा रहा है, तो हम सिंपली किंग को आगे पुश कर देते हैं। अभी रुक को वहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं है तो हम चेक दे देते हैं। और अब हमने मेरा पॉन सेव कर लिया। चेक के बाद सिंपली हम हमारे राजा को आगे लेके जाते हैं, किंग को एक्टिव करते हैं। अभी मेरे सभी पॉन्स डिफेंडेंट है, नेक्स्ट मूव में चेक भी आ रही है, और ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, और अपना रुक ही दे दिया फ्री। मेरे अपोनेंट ने रुक फ्री दे दिया और इसके बाद रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये गेम पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भेजना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये गेम पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।